भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुचर्चित कोटखाई रेप और हत्याकांड मामले में गुड़िया के परिजनों ने न्याय के लिए एक बार फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई जांच से नाखुश परिजनों ने मामले की एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने प्रदेश हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसमें मामले की दोबारा से निष्पक्ष जांच और असल आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग की गई। गुड़िया के परिजनों ने सीबीआई जांच पर कई सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि सीबीआई ने जांच में कई तथ्यों को छिपाया है। बता दें कि इस मामले में आईजी, एसपी, डीएसपी समेत कुल 9 को पुलिस हिरासत में एक नेपाली के मर्डर पर जेल काटनी पड़ी। अभी भी नेपाली मर्डर मामले में आईजी जहूर जैदी जेल में है। 16 अक्टूबर से 90 और रूट्स पर अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल हो जाएगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि निगम ने सुविधाओं और मांगों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इन रूट्स में देहरादून, पठानकोट, जालंधर जैसे कई रूट शामिल हैं। नवरात्रों और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेशवासियों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। धर्मशाला में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए जयराम सरकार को निशाने पर लिया। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि अभी तक उन्होंने केंद्र से क्या सहायता ली। भू संपत्तियों की जांच करवाने में मुख्यमंत्री डर रहे हैं। कोरोना काल में घोटाले हुए जिसकी जांच का कोई पता नहीं चला। हिमाचल में सीमेंट तैयार होता है लेकिन यहाँ दाम ज्यादा मिलते हैं। सरकार कुछ खास लोगों की मानकर प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है लेकिन सरकार उस पर कोई गौर नहीं कर रही। रोहतांग शिलान्यास पट्टिका को जल्द नहीं लगाया गया तो आंदोलन होगा। कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता बिप्लब ठाकुर, कौल सिंह, चंद्र कुमार सहित कई नेता शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने महिला सुरक्षा और देश में बेटियों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्भया और हिमाचल के कोटखाई में गुड़िया जैसे शर्मनाक कांड के बाद पूरे भारत में बेटियों के साथ बलात्कार का अत्याचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के लिए इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। गुड़िया का पूरा परिवार विवश होकर अदालतों के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि गुड़िया के परिजनों के दिल की पीड़ा को समझकर एक और बार न्याय दिलवाने की कोशिश सरकार अवश्य करे। भले ही इस मामले में सीबीआई खाली हाथ लौट गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अटल रोहतांग टनल में शिलान्यास को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार पर निशाना साधा। राठौर ने सरकार से पूछा कि अब पट्टिका को लगाने की बात सामने आ रही है तो सरकार बताए कि शिलान्यास पट्टिका किसके इशारे पर हटाई गई। सरकार पट्टिका हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को 15 दिन के भीतर पट्टिका लगाने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार कोरोना के चलते टकराव नहीं चाहती है तो पट्टिका को दोबारा लगाया जाए, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी। बीआरओ की तरफ से भी बयान आया है कि यदि उन्हें आदेश मिलते हैं तो पट्टिका लगा दी जाएगी। भारत रत्न और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री जीएस बाली ने अब्दुल कलाम को याद कर नमन किया। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने 21वीं सदी के सक्षम और समर्थ भारत का सपना देखा और इस दिशा में अपना विशिष्ट योगदान दिया। बता दें कि अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर एमएन पांडे को हिमाचल की ओर से जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हमीरपुर में सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों की तरह सारा दिन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि उनके लिए छुट्टियों का भी कोई प्रावधान नहीं है। यदि छुट्टी कर ली जाती है तो उसका वेतन भी काट लिया जाता है, जिससे मिड डे मील के वर्कर्स का दोहरा शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं शिमला में भी सीटू का मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीरवार शाम तक प्रदेश में 5 मौतें हुई, जिसमें कुल्लू में 3, हमीरपुर और कांगड़ा में 1-1 मौत शामिल है। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 255 हो चुका है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 140 लोगों का सफल उपचार हुआ है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 18,155 हो चुका है, जिनमें 2,522 मामले अभी भी एक्टिव हैं। शिमला के ननखड़ी में 14 वर्षीय नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। नाबालिग के परिजनों ने ननखड़ी थाने में बुधवार को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच जब नाबालिग घर पहुंची तो उसने परिजनों को सारी आबिती सुनाई। उसने बताया कि एक स्थानीय युवक ने उसे बहला फुसलाकर होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं और 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर के उपमंडल भोरंज में पुलिस ने अवाह देवी के पास एक व्यक्ति से चरस बरामद की। अवाह देवी के पास रोपड़ी गांव में गश्त के दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति का तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान व्यक्ति से 512 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान उर्फ हल्कू पुत्र रोशन लाल गांव टिक्कर के तौर पर हुई है।